आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे अ लेटर टू गॉड जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है लैंचो। आप इसको लैंको भी पढ़ सकते हैं। लैंचो एक फार्मर है और इसका जो घर है, इट इज़ दी ओनली वन हाउस इन द इंटायर वैली ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। लैंचो का जो घर है वो उस पूरी घाटी में इकलौता घर है जो बसा हुआ है छोटे से पहाड़ की चोटी पर, जहाँ पे लैंचो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता है। और फ्रॉम हिज हाउस वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड। और लैंचो के घर से कोई भी इंसान नदी और फील्ड को बड़े ही आराम से देख सकता है। अगर आप लैंचो के घर के बाहर आकर देखोगे तो आपको वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। नदी और फील्ड जहाँ लैंचो खेती करता है सब दिखेगा आपको। सब कुछ ठीक था। लैंचो हैड गुड क्रॉप बट इट नीड्स रेन्स। लैंचो की खेती बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको ज़रूरत थी सिर्फ बारिश की, कि आसमान से बरसात हो जाए, बारिश की बूंदें गिर जाएं, जिससे उसकी फसल को चार चांद लग जाएं। इन दिस होप ही स्पेंट इंटायर मॉर्निंग गेजिंग एट द स्काई। और इसी उम्मीद में उसने अपनी पूरी सुबह गुजार दी। क्या कर कर? आसमान की तरफ देखकर। वो यही उम्मीद करता रहा, भगवान से दुआ करता रहा कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, ताकि उसकी फसल और अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब शाम हो चुकी थी एंड हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग सपर फॉर हिज फैमिली। जो लैंचो की वाइफ है वो अपनी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही थी। उसने सबको आवाज़ लगाई और कहा खाना खा लो आकर। तभी सब जब खाना खा रहे थे बैठ के, ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। खाना खाते वक्त अचानक से लैंचो एक आवाज़ सुनता है। क्या आवाज़ थी वो? उसने देखा कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गई हैं। उसने अपना खाना छोड़ा। लैंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। और लैंचो बाहर की तरफ भागा। क्या करने? अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों को फील करने के लिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जब वो बाहर गया उसने देखा कि हवा काफ़ी फ्रेश है, ताज़ी है और मीठी मीठी हवा चल रही है। ही रिटर्न एंड एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। जब वो बाहर से भीग कर वापिस आता है तो वो क्या कहता है कि ये महज बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि ये न्यू कॉइन्स हैं। जी हाँ, उसने बारिश की बूंदों को पैसे से कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उसके अच्छे पैसे मिलेंगे। इसलिए उसने बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट से कंपेयर किया है और जो छोटी ड्रॉप्स हैं उनको 5 सेंट से कंपेयर किया है। क्योंकि वो कहता है कि बड़ी बड़ी बूंदें बड़े सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदें छोटे सिक्के के इक्वल हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से जो हवा थी वो बहुत तेज़ हो गई, जिसने बाद में तूफान का रूप ले लिया। बादल और ज़्यादा काले हो गए, बिजली और ज़्यादा तेज़ कड़कने लगी। पूरा का पूरा मौसम मानो बदल सा गया। फिर उसने क्या देखा कि विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, कि बारिश की बूंदों के साथ अब ओले भी गिरने लगे। ये देखकर तो उसका दिल मानो बैठ सा गया। उसने देखा कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल नाउ सिल्वर कॉइन्स। द फील्ड्स बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसने क्या देखा? जो पहले उसको कॉइन्स लग रहे थे अब वो सिल्वर कॉइन्स लग रहे हैं। फील्ड ऐसे सफ़ेद थी जैसे किसी ने पूरी फील्ड को नमक से ढक दिया हो। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, मानो जैसे उसकी पूरी मेहनत पर किसी ने ओले फेर दिए हों। वो अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़े होकर अपनी बर्बाद हुई फील्ड को घूर रहा था। लैंचो बिकेम सैड। लैंचो बहुत उदास हो गया था क्योंकि उसके पूरे साल की मेहनत ख़राब हो गई थी। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री एज दे वुड हैव नो कॉर्न दिस ईयर। ऑल्सो दे हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। सबसे पहली बात कि उसको लग रहा था कि अब वो और उसकी फैमिली पूरी भूखी ही रहेगी, क्योंकि उनके पास इस साल खाने के लिए कोई अनाज नहीं था और ना ही उसके पास अगली फसल के लिए बीज थे, ना उनको ख़रीदने के उसके पास पैसे थे। वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। नाउ लैंचो थॉट दैट देयर वॉज ओनली वन होप। अब लैंचो ने सोचा कि सिर्फ एक ही उम्मीद बची है।
जी हाँ दोस्तों, वो उम्मीद जो हम सब करते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता, और वो उम्मीद का नाम है गॉड। हेल्प फ्रॉम द गॉड। उसने क्या सोचा कि अब वो सीधा हेल्प मांगेगा, किससे? भगवान से। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उसको पूरा विश्वास था कि कोई भी उसकी फैमिली में से भूख से नहीं मरेगा। उसको ये उम्मीद क्यों थी? क्योंकि उसको भगवान पे खुद से ज़्यादा भरोसा था। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ इन गॉड। उसे भगवान पर बहुत ज़्यादा ऐसा भरोसा जो कोई तोड़ नहीं सकता था। एंड द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। और अगले संडे ही वो कहाँ चला गया? सीधा पोस्ट ऑफिस गया। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि भगवान से मदद मांगने के लिए वो पोस्ट ऑफिस क्यों गया? तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो नाम है ना, अ लेटर टू गॉड, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि उसने क्या किया। उसने एक लेटर लिखा, रॉट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को लेटर लिखा, और उस लेटर में वो क्या लिखता है कि सेंड हिम 100 pesos in order to sow his field again and to live until the new crop came। उसने भगवान से कहा कि मुझे 100 पैसोस भेजो ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा से उगा सकूं, और जब तक नई फसल नहीं आती तब तक मैं उन पैसों से ही अपना खर्चा, अपने घर का खर्चा चला सकूं। और उसने एड्रेस की जगह पर गॉड लिख दिया और उसको पोस्ट कर दिया। अब लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस। तो होता क्या है, वन ऑफ द पोस्टमैन हु रीड द एड्रेस लाफ्ड हार्टली एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर। तो उस पोस्टमैन ने क्या किया, उस लेटर का जब एड्रेस पढ़ा तो वो हंस हंस के बहुत ज़्यादा पागल हो गया। वो उस लेटर को लेकर गया पोस्ट मास्टर के पास। एंड द पोस्ट मास्टर वॉज क्वाइट अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैन। ही टू ब्रोक आउट लाफिंग। जो वो पोस्ट मास्टर था वो भी बहुत फ्रेंडली और खुशनुमा इंसान था। उसने जब लेटर देखा तो वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर की हंसने लगा। उसने कहा कि अभी लेटर भेजना कहाँ है, भगवान के पास तो हम जाएंगे नहीं देने। तो वो मजाक कर रहा था, बट सून ही बिकेम सीरियस। लेकिन मजाक करते करते अचानक से वो सीरियस हो गया। सीरियस क्यों हुआ वो? क्योंकि उसको फील हुआ, ही रियलाइज्ड सेंडर हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जिसने लेटर भेजा है उसका भगवान पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा है। So he didn't want to shake the faith of sender. So he decided to answer the letter. इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी इंसान का भगवान से जो इतना भरोसा है वो टूटे। इसलिए उस पोस्ट मास्टर ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलवाया, उन्हें इकट्ठा किया और उनके साथ बैठ के बातचीत की और उनको उस लेटर के बारे में बताया और कहा कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। और उसके एम्प्लॉयज़ ने भी उसकी बात मानी। द जनरस पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। और उस पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे किए। ना केवल अपने एम्प्लॉयज़ से, बल्कि ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपनी सैलरी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पे डोनेट किया। पैसे इकट्ठे करने के बाद ही पुट 70 पैसोस ऑल द मनी ही कुड कलेक्ट इन एन एनवलप। उसने 70 पैसोस को उस एनवलप में डाल दिया। ये उतने ही पैसे थे जितने वो कलेक्ट कर सकता था। उसने सभी के सब उस एनवलप में डाल दिए और पोस्टमैन को पकड़ा दिया। और क्या कहा उसे? कहा सेंड टू लैंचो बाय मेल, कि इस लेटर को लैंचो तक पहुंचा दो। और उसने उस पर किसी का नाम नहीं लिखा, उसने सिर्फ गॉड लिखा ताकि लैंचो का भगवान पर भरोसा बना रहे, उसे ये ना पता लगे कि ये मदद किसी और ने की है। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम टू पोस्ट ऑफिस। अगले ही संडे क्या होता है, लैंचो सुबह सुबह निकल जाता है अपने घर से। कहाँ के लिए? पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। और वो पोस्ट ऑफिस पहुँचता है, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाता है और अपनी इंक्वायरी करता है। वो पूछता है, क्या पूछता है? ही आस्क्ड इफ़ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम। उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, क्या मेरे लिए कोई लेटर है यहाँ पे आपके पास? ही वॉज गिवन दैट लेटर। और लैंचो के पूछने के बाद ही उसे वो लेटर दे दिया गया। लैंचो ने लेटर पे देखा कि फ्रॉम गॉड लिखा है, उसे यकीन हो गया कि हाँ, ये लेटर भगवान की तरफ से ही आया है। लैंचो ने अपना लेटर लिया और साइड में जाकर बैठ के उसे खोलकर देखा। जब उसने लेटर को खोला, लैंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो ने बिल्कुल भी हैरानी नहीं दिखाई जब उसने लेटर को खोलकर देखा। उसने देखा पैसे हैं, क्योंकि उसको पता था, पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बट ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी।
लेकिन सरप्राइज़ तो नहीं हुआ मगर गुस्सा ज़रूर हो गया जब उसने पैसों को गिना। उसने जब पूरे पैसे गिने तो उसने क्या देखा कि यार ये तो कम है। क्यों कम है? उसने 100 मांगे थे, ये 70 है। ही बिलीव्ड, उसको पूरा विश्वास था दैट कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो मुझे कम पैसा दें। अगर 100 मांगा है तो वो 100 भेजते, तो इसमें 30 पैसोस कम है। इमीडिएटली ही रॉट अ सेकेंड लेटर टू गॉड एंड पोस्टेड इट। लैंचो ने तुरंत दूसरा लेटर लिखा और उसे जाके पोस्ट कर दिया। जब पोस्टमैन ने देखा कि लैंचो ने एक और लेटर लिखा है तो उसने वो लेटर उठाया और उसको पोस्ट मास्टर के पास ले गया। फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर ईगरली। पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को काफ़ी उतावले होकर खोला। उसे लगा कि लैंचो ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा, लेकिन जब उसने लेटर को खोला तो वो खुद सरप्राइज हो गया। उस लैंचो ने क्या लिखा? लैंचो ने लिखा, आई रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज but I had asked for 100 पैसोज, प्लीज़ सेंड मी रेस्ट ऑफ द मनी। लैंचो ने लिखा कि मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं जबकि मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे, तो प्लीज़ मुझे बाकी के पैसे भी जल्दी से भेज दीजिए। और उसने आगे और लिखा क्या कि डोंट सेंड द मनी थ्रू द मेल, कि पैसों को मेल के थ्रू ना भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सब बेईमान हैं। ये लैंचो ने अपने लेटर में लिखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे।